चलिए, आज इस विश्लेषण में श्रीलंका के उन पुराने और घने जंगलों के गहरे रहस्यों को डीकोड करते हैं। इन अनछुए जंगलों में जानलेवा पिचर प्लांट्स और एकदम खतरनाक सांपों जैसे कई खौफनाक राज छिपे हैं। हैरानी की बात है कि हाल ही में यहाँ जानवरों की 40 बिल्कुल नई प्रजातियां खोजी गई हैं। दिलचस्प बात है कि डॉक्टर रैनिल की नॉन प्रॉफिट संस्था बेर इन अद्भुत जंगली खोजों को लीड कर रही है। 2009 से 19 के बीच इस संस्था ने 68 नई और अनोखी प्रजातियों को सफलतापूर्वक खोज निकाला। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिना साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के ये 40 नई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। खतरा बहुत बड़ा है। इलीगल वाइल्डलाइफ ट्रेडर्स भारी मुनाफे के लिए इन अनजान जीवों के घरों को उजाड़ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए हमें 6 स्टेप्स वाले इस सख्त और जटिल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को समझना होगा। पहला स्टेप है फील्ड एक्सप्लोरेशन। ये रोमांचक जरूर है, लेकिन लीचेज और खराब मौसम से लड़ना काफी थकाऊ होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए डॉक्टर रानिल जीवों को मारते नहीं हैं, बल्कि उनकी नेचुरल डेथ का इंतजार करते हैं। फिर होती है मॉर्फोलॉजिकल जांच। अल्कोहल में इनका रंग उड़ जाता है, इसलिए लाइव फोटोग्राफी बेहद जरूरी होती है। इसके बाद प्रजाति एकदम नई है या नहीं, यह पक्का करने के लिए रिसर्चर्स ग्लोबल म्यूजियम्स का दौरा करते हैं। अगर सिर्फ देखकर पहचान ना हो पाए तो डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए 100% पक्की साइंटिफिक पुष्टि होती है। आखिरी स्टेप में रिसर्च पेपर पब्लिश करके इस नई प्रजाति की खोज को आधिकारिक मान्यता दिलाई जाती है। एक दिलचस्प नियम, वैज्ञानिक अपने नाम पर प्रजाति का नाम नहीं रख सकते। ये सम्मान अक्सर डोनर्स को मिलता है। पर रिसर्च पब्लिश करना काफी महंगा है भाई। सिर्फ जर्नल फीस के लिए ही हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। मतलब एक प्रजाति को पूरी प्रक्रिया से गुजारने में लगभग 10 लाख रुपए जैसी भारी भरकम लागत आ जाती है। महामारी के बाद फंडिंग सूख गई, बेर का काम रुक गया और अब ये 40 प्रजातियां भारी खतरे में हैं। बिना साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के तो सरकारों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि इन नाजुक इकोसिस्टम्स को सुरक्षा चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ही वो मास्टर की है जो एनजीओज और सरकारों का ध्यान खींचकर लीगल कंजर्वेशन मुमकिन बनाती है। तो क्या ये रहस्यमयी जीव बचेंगे? इनका भविष्य पूरी तरह से इस जरूरी साइंटिफिक प्रक्रिया की फंडिंग पर टिका है।